वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएससी बायो। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी की क्लास 9 का चैप्टर सेकंड टिश्यू। बुक है क्रिस्टन पब्लिकेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे टिश्यूज क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद कॉमन ओरिजिन, जिनका एक ही ओरिजिन है, एक ही प्रकार का उनका स्ट्रक्चर है, and they perform a specific function. Tissue is a group of similar cells with common origin, similar structure, and performing a specific function. The word tissue was coined by Bichet, and the study of tissue is known as histology. And this term was coined by Mayer. ये term किसने दी थी? Mayer ने। अब हम जानेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन The process of taking up a permanent shape, जब cells की permanent shape, size और function हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? Differentiation. There is a division of labor. Differentiation में means different type of cells जो है वो different activities करेंगे, different functions करेंगे। तो अब हम जानेंगे plants में tissues जो हैं उनके बारे में। जो प्लांट्स के टिश्यूज है दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन और ये टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट मींस दे हैव ability to regenerate a whole plant. This is known as totipotency. And difference between plant and animal tissues आपने करने हैं NE5। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? The cells, they are small in size, they have thin walled cells and cell wall is made up of cellulose. और जो cells हैं they are without intercellular spaces और isodiametric है, मीन्स एक जैसी उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट। ये आपने 5 उनके कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं, एनी 5। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं they are found at the growing tips, nodes of stems, roots and branches. और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है। दे आर ऑफ 3 टाइप, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम ये जो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स की टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर द एपिकल और टर्मिनल मेरिस्टम। ये टिप्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये प्लांट की लेंथ इंक्रीज करते हैं एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद आगे लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है ये साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेटरली प्रेजेंट होते हैं एंड दे इंक्रीज द गर्थ। ये चौड़ाई इंक्रीज करते हैं प्लांट की। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज सेकेंडरी growth. It is present in the vascular bundles in the dicot stem. तो फिर उसको बोलेंगे हम कैम्बियम। It is responsible for increasing the width of the stem. This is known, this such type of growth is known as secondary growth. और जो इंटरकैलरी है या इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये इंटरनोडल रीजन की लेंथ इंक्रीज करते हैं। It is present at the internodes of the stem and base of the leaves and it increase the internodal length. उसके बाद आगे परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जो हैं दे आर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन। इन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट कर दी हुई है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज।
जो परमानेंट टिश्यूज हैं, they are composed of differentiated cells and they have lost their ability to divide. इनकी डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो खत्म हो गई है. तो they have specific function. इनकी डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन है. These are of two types, simple permanent tissue and complex permanent tissues. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास है प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है, इसकी एग्जांपल है एपिडर्मिस एंड कॉर्क. ये टू टाइप्स हैं इसकी. एपिडर्मिस जो है, ये लीफ या स्टेम की ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. इट इज यूजुअली 1 cell thick एंड इज कवर्ड विद क्यूटिन. ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइन टिश्यूज को. और एपिडर्मिस दे आर इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा. यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा. एंड एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट बियर लॉन्ग रूट हेयर्स. रूट हेयर्स होते हैं उनके टू हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन. और जो ओल्डर रूट्स एंड स्टेम होती है, उनकी जो टिश्यूज एट द पेरिफेरी है वो हार्ड हो जाता है, बिकम cork cells or phallem cells, and the cork is made up of dead cells with thick walls. और इनकी जो डिपोजिशन है वो सुबेरिन की है. डिपोजिशन किसकी है उनके पास? सुबेरिन की. मेकिंग देम impervious to water and gases. impervious बना देता है. उसके बाद आ गया सपोर्टिंग टिश्यू. Supporting tissues, they are of 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. जो parenchyma है, they are the simplest of the tissues and widespread tissues found in the plants. It is found in the soft parts of the plant body, such as cortex or ground tissue of the stem. Cortex of root और ground tissue में और mesophil में present होते हैं. इनके जो cells होते हैं, they are isodiametric characteristic. इनकी cell walls जो हैं, they are thin. तो cell wall किसकी बनी हुई होती है? cellulose की. इनमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है. ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेसिस है, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है. द पेरेन्काइमा व्हिच हैव क्लोरोफिल, दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा. और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. फिर फोटोसिंथेसिस. और एक्वाटिक प्लांट्स जो है उनके उनमें उनके पेरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट होती है? एयर कैविटीज. वो फ्लोटिंग में मदद करती है एक्वाटिक प्लांट्स की. एंड दे आर नोन एज एरेनकाइमा, जैसे हाइड्रिला में. तो इनका फंक्शन क्या हो गया फिर पेरेन्काइमा का? एक स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और अगर ग्रीन है तो फोटो सिंथेसिस. सेकंड आ गए हमारे पास कॉलेनकाइमा. ये एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट है. इट इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट्स एंड द रूट्स. तो ये क्या है? लिविंग टिश्यू है ये भी. इट इज अ लिविंग टिश्यू, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और प्लांट को बेंड करने में मदद करता है विदाउट ब्रेकिंग. Cells are somewhat elongated. Cell wall is thin and made up of cellulose. और कहीं कहीं पे यहाँ पे thickenings present है, and thickening is made up of pectin. बस आपने इतना ही इसका याद करना है. और कॉलेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है,
उनको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इनके फंक्शन क्या है? अगर तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट है, प्रोवाइड इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये थिक वॉल्ड है, में नो प्रोटोप्लाज्म, नो और लिटिल प्रोटोप्लाज्म है। इट इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स है इनमें, लिविंग नहीं है, डेड सेल्स है इनमें। दे आर इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप सेल्स है, और इनमें क्या है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, एंड दे आर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। जैसे कोकोनट की जो हस्क है, जूट की बाहर वाली कवरिंग है, फ्लैक्स की है, वो सारे किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स के बने हुए होते हैं। एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड मैट्स। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। Sclerenchyma can be classified into two types: sclerenchyma fibers and sclerenchyma sclerids. Fibers and sclerids, इनको स्टोन सेल बोलते हैं। फाइबर्स जो है ये ऐसे लंबे लंबे हैं, जैसे कोकोनट में है। They are elongated, spindle shaped and lignified cells with tapering ends, and they are used for making ropes, fabrics and mattresses. और जो स्क्लेरीड्स है ये इनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। Cells are very thick-walled, hard and strongly lignified. These are the special sclerenchymatous cells found in the cortex, pith and phloem and hard seed coats. Stony fruits में ये stone cells present होते हैं। तो बेटा ये आपने 5 differences करने हैं, any five differences करने हैं between meristematic and permanent tissues के। उसके बाद आ जाता है हमारा complex permanent tissue। complex tissue जो है इनको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट जो है देयर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम को वुड बोलते हैं और फ्लोएम को बास्ट। टुगेदर दे फॉर्म वेस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम को, इनको टुगेदर क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। एंड जाइलम इज मेड अप ऑफ, इसके 4 टाइप ऑफ सेल्स है: ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा। बेटा ये वाला जो डायग्राम है ये आपको एग्जाम में लेबल करना अक्सर आ जाता है, ये आपने लर्न करनी है लेबलिंग। ट्रैकीड्स हैं जो ये लंबे लंबे सेल्स हैं, इलोंगेटेड हैं, डेड सेल्स हैं, इलोंगेटेड डेड सेल्स, लिग्निफाइड है, मींस लिग्निन की डिपोजिशन है।
तो इनका मेन फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर। वेसल्स जो है ये सिलेंड्रिकल है, दे आर सिलेंड्रिकल। लिग्निफाइड, वाइड ल्यूमन, इनकी ये कैविटी है ये वाइड है, वाइड ल्यूमन, वाइड ल्यूमन। ये भी डेड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं। ये भी क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम फाइबर्स जो हैं, these are also elongated, elongated lignified, elongated lignified, with narrow cavity, इनकी कैविटी क्या है? नैरो। ल्यूमन जो है नैरो है। ये भी कंडक्शन है, इनका मेन फंक्शन कंडक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो जाइलम पेरेन्काइमा है ये लिविंग है। दीज आर द ओनली लिविंग सेल प्रेजेंट इन द जाइलम। इनका मेन फंक्शन क्या है? स्टोर शुगर, टू स्टोर sugar and starch. It also helps in the lateral or along the girth conduction of water. ये थे जाइलम के। जाइलम में है ट्रकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ये तीनों डेड है। जाइलम पेरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग सेल्स प्रेजेंट। उसके बाद आ गया फ्लोएम। फ्लोएम फ से फूड, फ से फ्लोएम, ऐसे याद करना, फ्लोएम फूड। Phloem. It is also known as bast. It is the living vascular tissue. It is living. तो ये कंडक्ट क्या करेगा? फूड। ये फ्लोएम का आपको अक्सर आ जाता है पेपर में। इसके 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स जो है दे आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सिलेंडर सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। ये ऊपर के ऊपर ऐसे रखे हुए होते हैं, एंड टू एंड इनके सेल्स की प्लेसमेंट होती है। सीव ट्यूब्स। The transverse wall or the end walls are full of small pores. ये इनमें pores हैं। इनमें ये pores हैं। These porous connections are known as sieve plates. ये pores जो है इनको sieve plates बोलते हैं। At maturity, sieve tube lose the nucleus, so they rely on the companion cell. तो sieve tube का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उसके बाद आगे कंपेनियन सेल। These are elongated cell attached to the lateral walls of the sieve tubes. ये sieve tube के साथ ये जो cells हैं
these are the companion cells. तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो है सीव ट्यूब एलिमेंट के, दे आर कैरिड बाय द कंपेनियन सेल, मींस ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं. फ्लोएम पेरेन्काइमा, दे आर थिन वॉल्ड एंड दे आर लिविंग, कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड की स्टोरेज करते हैं. ये फ्लोएम पेरेन्काइमा ये है. फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर द इलोंगेटेड, दे आर लिग्निफाइड. तो फिर ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये फूड ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ये भी फूड ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. मैकेनिकल सपोर्ट. तो इसके साथ बेटा प्लांट टिश्यूज हमारे खत्म हो गए. ये आपने जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस करने हैं, एनी 5. कल हम करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में. अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वो आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी. तो उम्मीद करती हूँ ये आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ गया होगा. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.